Good morning students. Today we are studying periodic table. Development of periodic table. हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ था? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लेवाइजर। मैंने आपको पहले बताया था कि लेवाइशियर ने इसको क्लासिफाई किया था कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। उसने कहा था एक होते हैं मेटल, क्या होते हैं? मेटल, और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। तो एलिमेंट कितने टाइप के बताए थे? 2 टाइप के, एक होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। पर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन थी इसकी मेटलॉइड। जब मेटलॉइड मिले तो वो क्लासिफाई नहीं कर पाया कि इन्हें मेटल में रखें या नॉन मेटल में रखें, तो इसलिए ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद नंबर 2, प्राउस कॉन्सेप्ट। प्राउट ने बड़ी ही सिंपल सी बात कही। प्राउट ने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। तो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स, हम क्या कहते हैं? प्राउट कहता है कि एलिमेंट्स मेड अप बाय हाइड्रोजन एटम। तो बिल्कुल गलत बात, ठीक है। बट फर्स्ट सेकंड हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने कहा था कि हाइड्रोजन से बने हुए हैं सारे के सारे एलिमेंट, और सबका जो एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से ही बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 होता है, और n बराबर मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा? हमेशा एक जो नंबर आएगा वो आपके पास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ थी। सबसे पहला इसकी लिमिटेशन ना हमारे को जो मिली वो थी क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ पर ये बता नहीं पाया कि ये जो है फ्रैक्शनल इसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्यों है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है डोबेराइनर ट्रेड लॉ। डोबेराइनर ने सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स थे उनके 3 के ग्रुप बनाए और उन्हें कहा ट्राइड। तो डोबेराइनर ट्रेड लॉ, ठीक है। क्या कहा कि भाई 3 के ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इन्हें कहा ट्राइड्स, ठीक है। और क्या कहा कि जो 3 जैसे होते हैं, जैसे हम बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है सेंटर वाले का, बीच वाले का, ठीक है, सेकंड वाले, ठीक है। तो ये कहा गया, जैसे हम बात करें इसका 7 और इसका कितना, देखो ये आता है 19 पे, इसका हो गया अपने पास 39, ठीक है। 39 प्लस 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 46/2 इज इक्वल टू 23। तो ये आ रहा है अपने पास 23। कुछ के लिए ये बिल्कुल सही था, बट जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा ये कैंसिल आउट होता गया। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक ट्रेड ये बना, ठीक है। तो 35.5 प्लस 127/2, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग, तो ये आ गया 5.752235162, ये हो गया 81.25, ठीक है।
लगभग इसके इक्विवेलेंट आया 80 के। ठीक है, यहाँ देखिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये देखिए 40 प्लस 137/2 क्या आएगा बोलो, 177/2। ठीक है, 8 और ये हो गया अपना कितना 17, तो ये हो गया 88.5। ठीक है, लगभग इसके बराबर है 87.5। इसके अलावा और भी ट्रेड दिए, जैसे ये रहा कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। ये ज्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि सभी जो एलिमेंट है उनको ट्रेड्स की फॉर्म में पढ़ना जो है वो बहुत ही टफ काम है, इसको नहीं पढ़ा जा सकता ट्रेड की फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट बाद में जो है वो हमें मिल गए थे और उन सभी को ट्रेड्स की फॉर्म में पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। इसके बाद आया न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लो। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 7, 7 के बाद जो 8 आएगा उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। न्यूलैंड जो था एक साइंटिस्ट था जो बहुत दिन से सोच रहा था कि जो है इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपस में सिमिलरिटी को कैसे लाया जाए। तो एक दिन उसकी जो है एक छोटी सी बेटी होती थी, वो जो है पियानो पे सारे गामा पादा निसा मतलब डो रे मी फा सोल ला टी बजा रही थी। तो अचानक से उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि जिस टाइप से सारे गामा पादा निसा में 7 सरगम के बाद में 8वां सा वापिस से लौट कर आता है, उसी टाइप से जो है 7 एलिमेंट के बाद में जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले के जैसे ही होगी। और उसने ये करके देखा। उस टाइम जो है वो नोबल गैसेस नहीं आई थी। ठीक है, तो उसने किया, ये देखिए, ठीक है, और प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टी वाले जो है एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे अपने आप लगते चले गए। पर लिमिटेशन क्या है, गलती कहां पर हुई? सबसे पहली गलती तो ये हुई कि जो है जैसे ही नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद 8 एलिमेंट्स के बाद जो है 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आने लगी, तो ऑक्टेव रूल कैंसिल हो गया। सेकंड, ये उससे गलती ये हुई कि ये जो है सिर्फ लाइट एलिमेंट्स जो है मतलब लाइट मेटल्स जो हैं वहां तक ही ओबे करता है, उसके बाद ये रूल जो है वो ओबे नहीं करता है, क्योंकि इसके बाद आ जाता है डी, सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, कैल्शियम के बाद आ जाता है डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक आने की वजह से यहाँ पर क्या है 10 का गैप हो जाता है, तो यहाँ 8 की जगह अब कितने का गैप रहने लग गया, 18 का गैप रहने लग गया, तो ये कैंसिल हो गया। थर्ड, हम ये कहते हैं कि उसने क्या किया था, ऑक्सीजन सल्फर के साथ आयरन को रख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर के साथ आयरन जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच ही नहीं कर रही। ठीक है, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में पास में साथ में रख दिए, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो ये इसने गलती की, इसकी वजह से न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो है वो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद जो है वो हमारे पास आया था लोथर मेयर का कर्व। लोथर मेयर्स कर्व, लोथर मेयर कर्व की बात करें तो लोथर मेयर ने एक कर्व बनाया, किस किस के बीच में, प्लॉट किया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। हम ये कहते हैं देखो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, इनके बीच में एक कर्व बनाया, उसे ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे एल्कली मेटल्स, ली ना के रब सिस, ठीक है, लीना की रब से फरियाद, ये कहां पर आएंगे, पीक पोजीशन पर आएंगे। मतलब ये जो अपने कर्व बनाए अगर कुछ ऐसे, तो पीक पोजीशन पर कौन आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है जैसे एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है, ये कहां पर आएंगे, डिसेंडिंग पोजीशन पर। डिसेंडिंग कौन सी है, ये देखो, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग है, तो ये आएंगे यहां पर, देखो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, इस टाइप से। उसके बाद फिर थर्ड चीज है कि मेटल
मेटलोइड्स जो हैं, मेटलोइड्स जैसे बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ठीक है, ये मेटलोइड्स हैं। तो मेटलोइड्स कहाँ पर आएंगे, और ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पर आएंगे, बॉटम पार्ट पे, बॉटम यहाँ पर, ये बॉटम पार्ट पे आएंगे, ठीक है। कौन, बोले शिव ऐसी तेरी, ठीक है। चलिए, और क्या कहा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहाँ पर आएंगे, असेंडिंग पोजीशन पर। कहाँ पर आएंगे, असेंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पर आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप से, ठीक है। तो ये लोथर मेयर कर्व है, ठीक है। उसके बाद आया टेल्यूरिक्स हेलिक्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे चैनकोर्टोइस, ठीक है। तो ये जो थे एक्चुअली में जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का, और वो हेलिक्स की फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।